Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am a IELTS, PT and spoken English teacher. आपने मेरी फर्स्ट वीडियो को देखा कि कैसे मैंने अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी को 6 मंथ्स में कंप्लीट किया फ्रॉम अ हाउस वाइफ टू अ बिजनेस वूमेन. तो चलिए आज बात कर लेते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में होता क्या है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टर्म को 2006 से पहले कोई नहीं जानता था. एक डॉक्यूमेंट्री आती है द सीक्रेट के नाम से और वो वायरल हो जाती है. उसके बाद एक बुक आती है द सीक्रेट के नाम से और वो भी वायरल हो जाती है. उस बुक में आपको बताया जाता है कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं, बोलते हैं, देखते हैं और सुनते हैं, हर एक चीज़ को हम अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं. अब हम इसको कैसे मैनिफेस्ट और अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और डिटेल्ड में हम समझ लेते हैं. देखिए, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे निकोला टेस्ला. उन्होंने बोला था कि इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स, थिंक अबाउट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन. अगर आप इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना चाहते हैं तो आप एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की टर्म में इसको समझें. अब एनर्जी की टर्म में कैसे समझे और वाइब्रेशन की टर्म में, फ्रीक्वेंसी की टर्म में कैसे समझे, चलो समझ लेते हैं. तो आइंस्टाइन ने यहाँ तक बोला है कि हर एक चीज़ जो इस ब्रह्मांड में है वो एनर्जी है. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एनर्जी हूँ, आप एक एनर्जी है, मनी एक एनर्जी है, फ़ोन एक एनर्जी है. जो भी चीज़ आपके हाथ में है वो हर एक चीज़ एनर्जी है. एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड. उन्होंने यहाँ तक बोला है. तो अब लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को समझ लेते हैं. लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है. देखिए, कुछ समय पहले तक ये माना जाता था कि हमारा हाथ ही एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है. बट अब साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि हमारा ब्रेन भी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है और जो भी चीज़ वाइब्रेट होती है वो वेव्स को रिलीज़ करती है. अब हमारा ब्रेन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होता है तो इसका मतलब हमारा ब्रेन वेव्स रिलीज़ करता है जिनको अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा वेव्स बोलते हैं. अब इनकी हेल्प से हम कैसे अपने लाइफ में चीज़ों को जल्दी से अट्रैक्ट और मैनिफेस्ट कर लेंगे, इनको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बात करेंगे. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी के बारे में समझ लेते हैं. फ्रीक्वेंसी का मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूँगी कि जैसे आपको अपने टेलीविज़न पर आपको एक शो देखना है, कपिल शर्मा शो का ही एग्जांपल ले लेते हैं, तो आप सोनी टीवी चैनल को ही फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे. आप कलर्स पे करेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे. अब जैसे ही आप कोई सॉन्ग सुनना चाहते हैं अपने एफएम पर, आप उसी फ्रीक्वेंसी पर आप उसको ट्यून करेंगे तभी आप सॉन्ग सुन पाएंगे. तो हम समझ गए कि हम एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करेंगे तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे और सुन पाएंगे. इसी तरह हमें अपने ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से या हम सुप्रीम पावर से अगर हमें कम्युनिकेट करना है तो हमें उसी फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करना होगा. तो कैसे करेंगे कि हमारा एक शरीर है जो 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, वायु और जल. ऐसे ही ब्रह्मांड भी है, वो 5 तत्वों से मिलकर बना है. और जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हिंदी में बात कर रहे हो, आप ईज़िली समझ पाते हैं. इंग्लिश में बात करती हूँ तो आप ईज़िली समझ पाते हैं. ऐसे ही हमारा ब्रह्मांड है. हम उसको बात करेंगे तो हम फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन के तौर पर ही उससे बात करेंगे. तो ये तो हुआ आपका लॉ ऑफ वाइब्रेशन. देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डिटेल्ड में समझने के लिए कि कैसे हम चीज़ को, जो हम सोचते हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं, उसको अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं, उसको समझने के लिए हम सबसे पहले कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड और सुप्रा कॉन्शियस माइंड को डिटेल्ड में समझना होगा कि ये कैसे काम करते हैं और कब कम काम करते हैं, कितनी देर के लिए हाईली एक्टिव होता है आपका सब कॉन्शियस माइंड, और कैसे आप अपने सब कॉन्शियस माइंड को 10 तरीके से प्रोग्राम कर सकते हैं. और कैसे हम मेडिटेशन को, जो कि आप मॉर्निंग और इवनिंग में तो मेडिटेशन करते हैं, और दिन में आप कैसे मेडिटेशन उस सुप्रीम पावर से कनेक्टिविटी कर सकते हैं, ये हम सब नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे. और बने रहिए मेरे साथ इन वीडियोस में. और आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच.